लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। बलौदाबाजार हिंसा मामले पर कांग्रेस ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने सतनामी समाज के गुरु बालदास पर तीखा हमला किया। शिव डहरिया ने गुरु बालदास पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि जो गुरु भाजपा में चले गए हैं, उनकी अब कोई स्वीकार्यता नहीं रह गई है। इस प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा और धनेंद्र साहू भी शामिल थे, जिन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा सरकार की तुलना अंग्रेजों से करते हुए कहा कि जैसी कार्रवाई की गई, वैसी तो अंग्रेजों ने भी नहीं की थी। प्रेस वार्ता में एआईसीसी राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय और विधायक इंद्र साव भी मौजूद रहे, जिन्होंने कांग्रेस की इस लड़ाई में अपना समर्थन जताया। डहरिया ने बलौदाबाजार हिंसा की घटनाओं पर भी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि प्रशासन की विफलता के कारण यह हिंसा भड़की। उन्होंने कहा कि सतनामी समाज के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने इसे अनदेखा किया। कांग्रेस ने यह भी ऐलान किया है कि वे इस मुद्दे पर राज्यव्यापी प्रदर्शन करेंगे और भाजपा सरकार के दोहरे चेहरे को बेनकाब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जानबूझकर सत्तावी समाज के लोगों को और हमारे जनप्रतिनिधियों को द्वेष और ईर्ष्यावश अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों पे दोष मार रहे हैं। पहले भी आप लोगों को जानकारी है, 15 मई की यानी रात को पुणे में जो विरोध प्रतिवाद लगा हुआ है, सत्तावी समाज के जोड़ा काम को काटा गया था और जो समाज द्वारा जब एफआईआर कराने की बात की, स्थानीय पुलिस द्वारा एफआईआर भी दर्ज नहीं किया गया। 17 तारीख को जब समाज के 4-5 हजार लोग इकट्ठा हुए तो एफआईआर दर्ज की गई और मामले को रफा दफा करने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार के जो पीएचई विभाग में टंकी बनाने का काम कर रहे थे, ऐसे 3 मजदूरों को गिरफ्तार करके घटना को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और 2 दिन बाद उनके एहतियात लगाई गई कि 2 दिन बाद वो जमानत देकर फरार है। आज तक उनका पता नहीं। समाज के लोगों की मांग थी कि जो वास्तविक दोषी है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उसे सीबीआई की जांच की मांग समाज के लोगों ने की थी, लेकिन जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के सरकार जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। जिसे 7 तारीख को 7 जून को समाज के लोगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया कि हम 10 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी शामिल थे और भारतीय जनता पार्टी के अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल थे और जब 10 तारीख को आंदोलन हुआ उस समय बाहर के बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे जिसकी कोई जांच नहीं की गई और बलौदाबाजार के होटलों में, पलारी के रेस्ट हाउस में जो लोग रुके थे, जो नागपुर से बताया जा रहा है जैसे तो बजरंग दल के लोग भी उसमें शामिल थे, लेकिन उसकी जांच प्रशासन द्वारा नहीं की गई और सुबह से ही बलौदाबाजार में भीड़ जुटना शुरू हो गया था। 10-12 हजार से ज्यादा लोग हो गए थे। 3 घंटे तक भाजपाबाजी और आंदोलन का प्रक्रिया चलते रहा, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हाथ धरे बैठे रही और सरकार का पूरा इंटेलिजेंस खेल था और एक घटना हुई जो पूरे देश को ही नहीं, पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना किसी जिला कार्यालय में और पुलिस अधीक्षक कार्यालय को जलाया गया। इसमें इन लोग सत्तावी समाज के लोगों को और हमारे कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए कर रही है। इसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से दोषी है और अपनी नाकामी छुपाने के लिए जानबूझकर हमारे कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधियों को और सत्तावी समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो उसमें शामिल नहीं थे, ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है। जो
भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामी को दिखाता है। और जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, इस तरह की कार्रवाई तो अंग्रेजों ने भी अपने जमाने में नहीं किया था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो शामिल थे, उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष सनम जांगड़े को ज्ञापन देने गया था। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता जो मंच में उपस्थित थे, उन पर कार्रवाई होने की जा रही है। खुशबू बंजारे जो भाजपा युवा मोर्चा की महिला समिति के पदाधिकारी है, उन पर कार्रवाई होने की जा रही है, जो मंच पे वहां उपस्थित थी। लालदास जी जो लालदास गुरु के बेटे हैं, वो भी वहां उपस्थित थे, उन पर कार्रवाई होने की जा रही है। ये जानबूझकर कांग्रेस पार्टी को और सत्तावी समाज को बदनाम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके लिए पूरे देश भर में आंदोलन करेगी और हम भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेंगे। और सत्तावी समाज के लोग भी अब संगठित हो रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्तावी समाज के लोगों को प्रताड़ित कर रही है, क्योंकि सत्तावी समाज के लोग विधानसभा चुनाव में, लोकसभा, देखिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर सत्तावी समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और जो भाजपा से जुड़े नेता है, वो भाजपा का साथ दे रहे हैं। जो गुरु बोल रहे हैं, उनको सत्तावी समाज का साथ देना चाहिए। दयालदास वगैरह को जो मंत्री है, वो सत्तावी समाज के बदौलत वहां मंत्री बन के बैठे हैं, उनको सत्तावी समाज का साथ देना चाहिए। सत्तावी समाज का साथ छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। निश्चित रूप से एक स्थिति है और हमारे समाज में भी इस बात की चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जानबूझकर समाज को ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो समाज के लोग इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। और जहां तक जो हमारे समाज में बहुत सारे निर्दोष लोगों को जानबूझकर जेल में डाला गया है, आने वाले समय में उसका पूरा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आप तो जानते हैं, पत्रकार को फंसाने के लिए ये क्या कार्रवाई की गई थी। गांजे का केस बढ़ाकर पत्रकार लोगों तक फंसा रहे हैं। जो सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह से फंसाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और हमने दोनों जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनको चेतावनी भी देते हैं कि वो सरकार का पक्ष छोड़कर सत्तावी समाज की जो बात है, उसको भी उनको रखना चाहिए। और सर, जैसे आप कह रहे हैं कि सत्तावी समाज के लोग जो है समाज के लायक और उनके अधिकारी से जो है और सत्तावी समाज के उससे आप छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है। और अमित शाह जी यहाँ दौरे में आ रहे हैं और जो मीटिंग ले रहे हैं, तो इस बात को आप समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद हावी है, कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब है, जिससे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी चिंतित है। इसलिए आज अमित शाह जी आकर यहाँ मीटिंग ले रहे हैं कि थोड़ा चेत जाओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सही काम करे। ये इसके वो चेतावनी देने यहाँ आ रहे हैं। कोलकाता की घटना पर रक्षाबंधन की देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें मार्क्सिस्टवादी पार्टी मानते हैं। जिस तरह से अंग्रेज लोग काम करते थे, डिवाइड एंड रूल, वही काम आज भारतीय जनता पार्टी करती है। वो किसी एक घटना को पूरा देश का भी आंदोलन चलाते हैं और उनके राज्यों में जो इसी तरह की घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं पर वो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है व्यवस्था को लेकर चलती है और अपनी राजनीति के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अभी बताया समाज क्या इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, कोई बदला जाए। निश्चित रूप में अब समाज के लोग बाबा घासीदास सत्तावी समाज के गुरु हैं और गुरु के वंश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति गुरु बनने के काबिल नहीं। तो समाज के लोग अब इस बात की ओर अग्रसर हो रहे हैं
कि गुरु प्रथा बंद किया जाए और अधिकांश समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गुरु प्रथा बंद करने के पक्ष में है और लगभग 80% समाज के लोग 80 से 90% लोग गुरु प्रथा के पक्ष में नहीं है। वो सिर्फ एक ही गुरु है जो बाबा गुरदास जी हैं, उनको मानते हैं। सर क्या ये कैंपेन समाज का बटा हुआ है क्योंकि नहीं, देखिए समाज बटा हुआ नहीं, समाज एक है। आप देख लीजिए बड़ौदा बाजार में जो आंदोलन हुआ वो समाज का आंदोलन था, कोई राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं था। और ये जो गुरु लोगों को बात कर रहे हैं वो अवसरवादी है। जब हमारी सरकार थी तो 5 साल कांग्रेस में लाभ किया और चुनाव आते ही भाजपा में चले गए, तो ये ऐसे लोगों की स्वीकार्यता समाज में नहीं रही। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई विकास उपाध्याय जी और सम्मानित विधायक कृष्ण कुमार साहू जी, सम्मानित पत्रकार साथियों, आप सबने बहुत ही शार्ट समय में आपकी उपस्थिति देकर कार्यक्रम पत्रकार वार्ता बनाए। आप सबको माननीय देवदयाल जी के खिलाफ लगाई गई है। आदरणीय For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28